नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को ख़त्म करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 to 3 बनाएंगे। तो चलिए, आज हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, और इसमें हम लोग कुछ प्रमेय को भी देखेंगे। ठीक है ना? चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना तो कभी नहीं भूलिए, उसको कीजिए। देखिए, आज हम लोग प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7 देखेंगे। देखेंगे क्या ये सभी प्रमेय एक तरह से, मान लीजिए हमको ये यूज में लाना है इस को बनाने के लिए। चलिए पढ़ते हैं। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब को प्राइम है, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर n का रूप का है, जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। देखो, ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मतलब जैसे कि 2 का पावर -5, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 के पावर 5। यही है सर, ये नहीं कि ये तुम्हारा जो संख्या रेखा है इस पर ये माइनस में चला जाएगा। नहीं, माइनस में नहीं जाएगा। ये जो इसका जो पावर होता है ना, ये बटा में हो गया, उसका पावर में हो जाता है। यही बोल रहा है कि मतलब कि नीचे का 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप में होना चाहिए। देखो क्या है, ये 2 और 5 के m में क्या कह रहा है? देखो कहाँ से कह रहा है कि अगर हम 2 गुणा 5 करते हैं तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है? 10। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में नीचे हम 10 ला दें तो फिर हमको उसको दशमलव में बदलने में आसानी होगी। मान लो अगर हम कुछ भी लिया 58 बटा में नीचे 10 लिख दिए तो इसको बदलने में आसानी होगी, 5.8 लिख सकते हैं हम। यही ये बात कह रहा है। और ठीक इसी को ये भी कह रहा है कि अगर p/q के रूप में हो या p और q असहभाज्य मतलब को प्राइम नहीं हो, तो हमको प्राइम और को प्राइम से अंतर ही नहीं पड़ता है। कुछ भी हो, हमको 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में बदलना है। तो इसमें भी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसमें भी दशमलव प्रसार शांत होगा, तो हमको को प्राइम और प्राइम से कोई अंतर नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि p/q के रूप में हो और प्रमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का नहीं है। मतलब 2 का पावर n और 5 का पावर n m का रूप का नहीं है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग अशांत आवर्ती योग। देखो अंकुश, मान लो तो थ्योरम है, अंकुश मैं बता दे रहा हूं। देखो अगर किसी भी, मान लेते ऊपर कोई है p/q संख्या है, पटाई में मिलेगा। देखो अगर हमारा q केवल, अगर q केवल 2 रहे या 2 का पावर कुछ भी रहे तो उस संख्या कट जाएगी, मतलब कि शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, या केवल 5 के पावर n रहे या 5 रहे या 5 के पावर n। ये नहीं कि अभी इसमें 7 भी जोड़ दो, तुम 7 जोड़ दोगे तो नहीं, केवल 5 रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी शांत होगा, तुम्हारा टर्मिनेटिंग होगा। या 2 का पावर n गुणा 5 का पावर m, या ये इन दोनों का गुणनफल रहना चाहिए। ठीक है, तब हम कैसे कर रहे हैं? मान लो कि कोई भी ऊपर p कुछ भी मान लो, नीचे क्यों आ गया हमारा 2 का पावर 2 गुणा 5 के पावर 4। ठीक है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? बिल्कुल होगा एकदम। ये p कोई भी संख्या लो, इसको विभाज्य कर देगा। समझ गए ना? p तुम कोई भी संख्या लो, वो उसको विभाज्य कर देगा, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मतलब कि पॉइंट कट जाएगा, क्या बोलता हूँ, कहाँ पॉइंट में एकदम जाके समाप्त हो जाएगा। ये नहीं होगा कि तुम्हारा पॉइंट ये 3 3 3 3 सब आते रहेगा, नहीं, वो पॉइंट कट जाएगा।
ठीक है ना, रेकरिंग नहीं होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, हमको जो ये P/Q के रूप में लिखा गया है, हमको क्या लाना है, हमको Q को 2 × 5 के रूप में लाना है। ठीक है, तो 2 × 5 के रूप में ये है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा, सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन इस तरह लिखेंगे, 13/31/25। ज़्यादा दूर नहीं करेंगे, यहीं पे अगर कॉपी मान लेते हैं हम कि ये मेरा कॉपी का पेज है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ही हल करेंगे। 31/25 को यहाँ पे अंकन करेंगे। चलो 5 से करते हैं, 6 बार में गया 30, 5 दूना का 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे 125 बार में जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 25 बार में गया, फिर 5 से 5 करेंगे, यानी ये कितना आ गया, 5 का पावर 5 है, 13/5 का पावर 5 है। तो क्या ये शांत होगा, बिल्कुल एकदम ये शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि ये 5 का पावर n या m जो भी लिख रहे हो 5 के पावर m से विभाज्य है, 5 के पावर m से विभाज्य है, तो ये शांत होगा। केवल 5 का पावर m से विभाज्य शांत होगा। ठीक है, अब देखो, अभी तुम्हारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 17/8। देखो 17/8, देखो 8 का है, 2 का पावर 3 है, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। कहने कि देखो 2 के पावर 3 से अगर हम विभाज्य करेंगे, केवल 2 के पावर 3 से, तो शांति होगा। देखो केवल 2 के पावर 3 से विभाज्य किया है, इसीलिए शांत है। इसमें 5 का भी पावर जुड़ सकता था तो भी शांत ही होता, लेकिन अगर 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या आ जाए तो वो शांत नहीं कहलाएंगे। देखो जिसे में आएगा कोई आगे बनाएंगे। तो देखो 3 नंबर के लिए बनाओ। 3 नंबर कितना है, 64/455 है ना। चलो 455 का निकालो भाई, कितना बार में जाएगा ये, 5 से घटाओ, 5 9 45, 5 एकम 5, अभी आ गया तुम्हारा 9 91 है ना, 13 7 91, 13 7 91। देखो अब इसमें क्या आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा कोई पावर ही नहीं बना। 13 का 5 गुणा 13 गुणा 7, 13 गुणा 7, तो ये क्या शांत है, नहीं ये अशांत है, अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये 1600 है। देखो अगर तुम ना इसको चाहो तो थोड़ा बहुत अपने से भी निकाल सकते हो। 1600 का हम कितना पावर निकाल सकते हैं बताओ तो, 1600 को हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले देखो 1600 में आखिर है क्या, देखो ये 16 गुणा 100, 100 का गुणा है ना, 16 में 100 का गुणा है, तो देखो 100 में क्या है, देखो 16 का क्या आगे लिख सकते हैं, ये 2 का पावर 4 है 16 है ना, और देखो 100 का है, 100 10 का पावर है, 10 का स्क्वायर है। अब 10 में देखो 2 छुपा हुआ होता है, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये मतलब पावर है ये। देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 का पावर 4 को है और 2 का पावर 2 का है, यानी 15/2 का पावर 6 गुणा 5 का पावर 2। समझ में आया। अगर तुमको ऐसे दिक्कत होता है तो तुम 1600 को लिख करके इस तरह निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम किसे भाग दो, 5 से भाग दो, पंक्ति हैं 15, 5 दूना का 10 0, फिर 5 से भाग दो, 5 6 का 30, 5 4 का 20, फिर 64, 64 को तो जानते हो, गुणा करो ना, 2 गुणा 2 दूनी के 4, दूना का 8, 8 दूना का 16,
16 दूना का 32, 32 दूना का 64, यानी 2 का पावर 6 64 होता है। एकदम ये तो याद भी कर लेना चीज है, ये सब याद कर लेना चाहिए। 2 के पावर 6 64, 2 का पावर 5 32, ठीक है ना। ऐसे ही तो ये हमको मान लो कि हमको याद है, तुमको भी याद होना चाहिए। तो हम इसके बाद हल ही नहीं करेंगे, सीधे ही देंगे 2 का पावर 6। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शांत। 4 नंबर। चलो आते हैं 5 नंबर को। 5 नंबर को बनाओ 343। देखो ई पहले ही बन गया अभाज्य संख्या। 343 एक प्राइम नंबर है, ये कटबे नहीं करेगा, ये ऐसा ही हो गया तुम्हारा अभाज्य, सॉरी अभाज्य बोल रहे हैं, अशांत। ठीक है, अभी तुमको दे दिया गया 2 का पावर 3 5 का पावर 2, तो इसे हो जाएगा शांत है। देखो तो ये ऐसे ही समझ में आ गया कि ये शांत है, 2 का पावर 3 5 का पावर 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसमें कुछ नहीं, देखो 6 नंबर क्या है, 129 में 2 का पावर 2 है, 5 का पावर रहता है, 7 का पावर 5। देखो ये 7 अगर नहीं रहता है ना तो ये हमारा क्या होता है, शांत होता है, लेकिन 7 आ गया इसीलिए ये अशांत होगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। देखो ये 15 है, 6 का पावर 15, देखो इसमें रहेगी 15 क्या हो जाएगा, तुमको आराम से लग रहा होगा कि ये शांत हो जाएगा, 15 से कट जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान दो 15 में 3 गुणा 5 होता है, ठीक है ना, और ये 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 2/5। तो बताओ 2/5 कट जाएगा, बिल्कुल, ये शांत है। अब यहाँ पे तुम 3 गुणा 5 देख के नहीं लिख दे रहा कि यह शांत है, इसमें 3 आ गया, देखो 3 कट भी गया, हाय राम ग्यू राम। 3 तुम्हारा नीचे रहा नहीं, तुम्हारा क्यू बराबर क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए, इसके सिवा कोई रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्यू बराबर रहा ही नहीं, 3 हमारा रहा ही नहीं, हमारा क्यू बराबर 5 मिला हमको, इसलिए भी शांत है। अब देखो ये 35 का पावर 50 है, तो देखो 9 नंबर में भी ये 35 का पावर तुम्हारा 50 है। देखो तो 35 50 है, क्या लिख सकते हैं हम, 25 गुणा 2, 25 के क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, यानी 5 गुणा 5 गुणा 2, ये है हमारा। एक 5 से 5 कटा दो, 5 7 35। अगर तुम नहीं भी कटाओगे ना तो इसका कोई अंतर उतना नहीं पड़ेगा, क्या लिए कि तुम्हारा 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर कोई 5 गायब भी हो जाता है या कोई 2 भी गायब हो जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा तो शांति होगा। यहाँ पे क्या गया 7/10, ये तुम्हारा शांत हो गया। चलो आता है 210। 210 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 21 सतीरी का 21 गुणा 10, बहुत आसान है भी, 7 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। देखो कैसे लिख दिया मैंने 21 को अलग किया, 21 का क्या होता है 7 गुणा 3, और 10 का अलग किया 5 गुणा 2। देखो 210 को हम ऐसे लिख सकते हैं 21 गुणा 10। कोई दिक्कत है इसे लिखने में, तो लिखना नहीं है, दिमाग में सोच लेना है। फिर बाकी 21 का गुणनखंड कर दिए 7 गुणा 3, और 10 का कर दिए 5 गुणा 2। तो बताओ क्या ये शांत है, नहीं, 7 गुणा 3 का गुणनखंड 7 और 3 दोनों आया है, ये हो गया क्या हो गया तुम्हारा अशांत। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन, क्या बताना है हमको कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अब क्या कह सकते हैं।
तो हमको Q का अभाज्य गुणनखंड बताना है और P बाई Q के भी रूप में भी लिखना है। तो देखो ये तो हम आराम से लिख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, P बाई Q के रूप में 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा गिनती लिख दिया है। तो 9 तक है तो 1 लिख दिए, बाकी 9 to 0, 1 2 3 फिर 3 फिर 3। देखो ये हमारा हो गया 9 to 0। तो हम ऊपर यही लिख देंगे आपका 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा में 10 का पावर 9। ये हमारा हो गया। P बाई Q के रूप में भी हो गया, हमने Q को 10 का पावर में भी लिख दिया। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं? जाहिर सी बात है, P बाई Q के रूप में लिख दिया तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बताओ इसको लिखा जा सकता है 12 1 0, 12 2 0, 12 3 0, 12 4 0 लिखेंगे तो फिर 12 5 0, फिर लिखेंगे तो फिर 12 6 0। तो ये तुम्हारा पढ़ते ही जाएगा। ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कौन सी परिमेय संख्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या है। अगर तुम हमारा पहला वीडियो देखोगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर का फर्स्ट वीडियो, तो उसमें बताया गया है क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब देखो ये 3 नंबर, इसका हम कैसे लिख सकते हैं? ये भी 43 1 2 3 9 तक, ये भी 9 तक, वही क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या लगा दिया है, रिकरिंग लगा दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम P बाई Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? 9 को 9 लिख दो। लो हो गया हमारा P बाई Q के रूप में। ये भी हो गया हमारा, क्या हो गया ये? परिमेय संख्या। चल देखो ये हमारा 9 ठो 9 है ना? और यहाँ पे बोल रहा है Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में पता करती है। तो बहुत ज्यादा भयंकर है। Q का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा? 9 का पावर 9 है। तो देखो मैं भी इंटरनेट सर्च किया हूँ, कोई ज्यादातर सॉल्व नहीं किया हूँ। चलो तो लिखो इस कितना आ रहा है ये 3 का पावर 4 गुणा 37 गुणा 3 3 3 6 6 7। ये Q का हमारा अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलो आगे देखते हैं। हाँ देखो हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखना है इसको। कह लेंगे हमको 50 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम आ रहा है, समझ गए ना? तो ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछ देगा ये फॉर्मूला। बाकी ऐसे तो हम लोग 3 निकालना जानता ही है। 3 के हमको 5 भी मिल जाए, एलसीएम 5 10 20 30, इसका एलसीएम निकालो तो हम निकाल सकते हैं। 3 का एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, 20 30 40 मिल जाए तो काम इसका एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं? पहले 20 से 30 का एचसीएफ निकालेंगे, 20 से कम 20, 10 बच गया, 20 दो बार में चला गया, 10 हो गया, फिर 10 से 40 में भाग दे देंगे। यहाँ पे 45 रहता तो हम यहाँ पे 45 से भाग दे देते हैं। 10 चौके 40, 5 बच गया, फिर 5 से 10, 5 दूना का 10, हमारा एचसीएफ 5 निकल गया। तो हम ऐसे निकालना तो जानते हैं, लेकिन अगर हमसे ये फॉर्मूला पूछ ले, क्वेश्चन दे दे और ऑप्शन में ऐसा ऐसा फॉर्मूला डाल दे 4-5 को, तुम बना पाओगे? कैसे बनाओगे? हाँ, तो उसी के लिए इसको याद रखो। देखो याद करने में कुछ नहीं है, एलसीएम दिया है
तो इधर सभी में HCF होगा, HCF 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 HCF, इतना याद रखो। देखो LCM दिया है तो तीनों संख्याओं का गुणनखंड, फिर तीनों संख्याओं का HCF, इन तीनों जो PQR जो भी तीन संख्याएं होंगी उनका HCF, फिर PQ का HCF, ये PQ का HCF एक बार, फिर QR का HCF और फिर PR का HCF। इन दोनों का तुमको नीचे से HCF से भाग देना है LCM निकालने के लिए। अगर हमसे HCF पूछा जाए तो तीनों संख्याओं का गुणनफल, फिर तीनों संख्याओं का LCM, फिर उसमें भाग देना है तुमको दोनों संख्याओं का LCM, इन दोनों का LCM और फिर ये PR का LCM। देखो इससे भाग देना है, बस इतना याद रखना। अगर HCF पूछे तो तुम्हारा ये ऊपर नीचे सभी LCM निकालना है। तुमसे अगर LCM पूछता है तो तुमको सभी जगह HCF निकालना है। देखो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए ऐसा ऐसा सब याद करना जरूरी है और इसीलिए याद करना है इसको। चलो वीडियो समझ, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा तुम लोगों को। चलो ऑनलाइन विद्यालय चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।